तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पाइथन इंटरव्यू। जैसे होता है कि प्लेसमेंट में जाते हैं तो व्यूअर इंटरव्यूअर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस पाइथन के बेसिस क्वेश्चंस करते हैं जो हमें उसको क्रैक करना होता है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। ये मैं पाइथन के जो बेसिक्स फार्मूला होते हैं उनका यूज करके ये 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए और मैं आपको ये अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, क्या लॉजिक कहाँ से क्या लगता है, कैसे लॉजिक लगा के हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ कंडीशन लगेगा, कहाँ फॉर लूप लगेगा। अगर ये चीजें हमें लगाना आ गया तो हम बहुत अच्छे से चीजें समझ जाएंगे। तो हम 5 क्वेश्चंस लेके आए, जो इस वीडियो को पूरा अगर देखोगे तो 5 क्वेश्चन का डाउट्स और आगे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे इसी बिहाफ पे वो आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो हम इस वीडियो में ये क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, तो हम एक एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इवन और ऑड नंबर चेक करो। अब हमें इवन और ऑड नंबर चेक करना है। अब ये हमें कैसे हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा इवन है या ऑड है। तो इसको हम सबसे पहले क्वेश्चंस बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको नंबर देंगे कि ये हमारा इवन है या ऑड है। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से हम इनपुट लेंगे, जैसे मान लीजिए हम एन इक्वल ले लिया। इन इन इसको हम दे दिए इनपुट। इनपुट इंटर योर योर नंबर। नंबर या हम यूजर से एक इनपुट ले लिए। अब हम यूजर से एक इनपुट ले लिए। अब यूजर अगर इनपुट कोई जैसे 2 प्रेस करता है तो वो बता दे कि ये इवन है या ऑड है। अगर 3 प्रेस करता है तो ये बता दे ये इवन है या ऑड है। तो हम इसको चेक करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे। इफ एन परसेंटेज 2 इक्वल 0 है तो प्रिंट करा दो इवन। अगर ये नहीं है तो प्रिंट करा दो ऑड। अभी अगर हम अब ये देखो, अब आप समझ रहे होंगे कि हमने इफ स्टेटमेंट क्यों लगाया है। हमने यूजर से एक इनपुट लिया एन। एन को हमने 2 से मॉडुलस 2 कर दिया। अब इक्वल 0 कर दिया। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसको प्रिंट करा दो इवन। अगर जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपने 10 10 को भाग दिया 2 से, इसको 5 कट गया। अब ये क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 को हम 2 से काटेंगे तो ये क्या आ गया, 2 टाइम्स में कट गया। फिर 2 को 1 से काटेंगे, एक मॉडुलस बचा। तो ये हमारा क्या है, इवन नहीं है। अगर हमने 2 को और 2 से कट कर दिया, जैसे 2 और 2 कट गया तो ये क्या बच गया, इक्वल 1। ऐसे समझो कि अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, पूरा प्रॉपर कट जाए, शेषफल जिसको बोलते हैं, शेषफल अगर 0 आ जाता है हमारा तो ये हमारा इवन है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये हमारा ऑड है। ऐसा समझो। अब इसको प्रिंट कराते हैं। इसको हम प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि ये हमारा क्या आता है। अब देखो ये हमारा आ गया इंटर योर नंबर। अब यहाँ हम 2 नंबर देते हैं। अब देखो क्या हमें बताता है, ये क्या है, इवन है। क्या बताया इसने, इवन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है इसलिए 2 आ गया। इसको हम दोबारा चलाते हैं, हम 3 प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, ऑड है, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर 1 बच जा रहा है इसलिए ये ऑड है। ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो। जैसे 5 5 5, इतना हमने ढेर सारा नंबर ले लिया। अब ये चेक कर दिया ऑड है। अब देखो इसको लॉजिकल वे में हमने आपको ये सब समझा दिया कि इवन नंबर ऑड नंबर यूजर से इनपुट लेके हमें अगर पता करना है तो हम इसको आसानी से पता कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे इंटरव्यूअर होते हैं वो हमको लॉजिक बिल्ड कराने के लिए हमसे ऐसा सवाल करते हैं कि ये कैसा सवाल करेंगे, क्या इनको लॉजिक लगाना आता है या नहीं आता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलिए चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग ए फॉर लूप। अब देखो ये पहले बता दिया है कि आपको फॉर लूप की मदद से 1 से 10 तक की जो नंबर है इसको हमें प्रिंट करा के दो। तो हम इसको नम मान लेते हैं। नम इज इक्वल
अपने मन से ले सकते हो या फॉर लूप डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो फॉर आई इन रेंज, अब देखो वन, वन कामा, अब देखो 10 तक हमें प्रिंट कराना है ना, अगर हमें 10 तक प्रिंट कराना है तो हमें एक ज्यादा लेकर देने पड़ेगा, क्योंकि जो यूजर जो पाइथन का इंडेक्सिंग होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, इसलिए तो यहाँ पे हम 11 देंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट आई। अब देखो ये हमारा क्या इनपुट देता है, आउटपुट देता है। देखो 1 2 3 4 5 6 10 तक ये हमारा प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे हम 10 दे देते, 10, अगर यहाँ पे हम 10 देते तो ये 9 तक प्रिंट कराता। देखो 9 तक प्रिंट कराया। कैसे? क्योंकि ये एक कम देता है, जितना आप इनपुट डालोगे उससे एक कम देगा, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, इस जैसे एक बॉक्स ले लेता हूँ। देखो एक बॉक्स है ये, एक बॉक्स है, और इसमें मान लीजिए हमने ढेर सारे नंबर रख दिए। जैसे इसमें मैंने 1 रख दिया, इसमें मैंने 2 रख दिया, इसमें मैंने 3 रख दिया, इसमें मैंने 4 रख दिया। अब ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये 2 से स्टार्ट हुआ, ये ये 3 से स्टार्ट हुआ। एक चीज समझ में आया? तो अगर हम 1 से 4 तक प्रिंट कराएंगे तो वो हमारा 3 नंबर तक ही प्रिंट कराएगा। ये चीज समझ में आया आपको? ये 3 नंबर तक ही प्रिंट कराएगा। अब हम ये चीज समझना। देखो फॉर क्या होता है, फॉर लूप में क्या होता है कि इसको हम रेंज देते हैं, कि अगर हमारा 1 से लेकर के 10 नंबर तक गिनती है तो उसको हमें प्रिंट करके दे दो। प्रिंट हो गया। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन उठाया हूँ, कि जिसमें ज्यादा तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैंने उठाया है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, क्रिएट वेरिएबल फॉर नेम एंड एज एंड प्रिंट। जैसे इस चीज को हमें प्रिंट कराना है कि माई नेम इज राहुल एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल की क्लास में मैंने पढ़ाया है, इसमें मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा कि वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम किसी का नाम ले सकते हैं या किसी का एज ले सकते हैं। डिफाइन करने चीजें डिफाइन करने के लिए ही हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ज्यादातर वेरिएबल का यूज स्ट्रिंग में होता है, हर एक क्षेत्र में होता है। आप जावा का लैंग्वेज ले लो, पाइथन का ले लो, C++ का ले लो, सब में एक वैलिड वेरिएबल होता है। तो जैसे इसमें क्या कहा कि नेम एंड एज प्रिंट कराओ, तो जैसे मैंने नेम ले लिया, नेम ले लिया रोहित, नेम मैंने रोहित ले लिया। अगर हमें रोहित का एज प्रिंट कराना है तो हमने एज ले लिया रोहित का 25। अब हमें इनको प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ। इसमें हम प्रिंट करा देंगे जैसे माई नेम इज माई नेम इज। अब इसको मैंने कामा लगा के और क्या प्रिंट करा दिया, नेम प्रिंट करा दिया। हम्म और फिर एज पूछ रहा है तो दोबारा हम प्रिंट कराएंगे एज। तो यहाँ हो जाएगा माई एज इज, और यहाँ पे हम कामा लगाएंगे और एज प्रिंट करा देंगे और इसको हम रन कर देंगे। तो देखो क्या आ गया, माई नेम इज रोहित और माई एज इज 25। अब देखो यहाँ कामा अगर हम नहीं लगाते और इस वेरिएबल को लिखे तुरंत, हमारा क्या इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, रोहित, यानी नेम में क्या स्टोर है, रोहित, और एज में क्या स्टोर है, 25। तो यहाँ पे हमने नेम लिखा प्रिंट में और एज लिखा, और क्या इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया रोहित और 25। ये चीज आपको समझ में आया? अगर इसमें हम और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दें, इस ये कर दें ताकि हमें क्लियर हो, तो मैंने यहाँ पे काम वो लगा दिया। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो देखो कैसा आता है, माई नेम इज रोहित, माई एज इज 25। ऐसे आपको ढेर सारे कोई क्वेश्चन दे देगा कि आपको फैमिली से रिलेटेड या वेरिएबल का एक क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको अच्छे से बताना है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, टास्क ए स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। देखो क्वेश्चन अगर हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे, उसका मीनिंग नहीं समझेंगे, लॉजिक क्या कह रहा है, अगर वो चीज हम नहीं समझेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, टेक आ स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। हमें यूजर से एक इनपुट लेना है, वो भी स्ट्रिंग, फिर प्रिंट कराना है उसका लेंथ, फिर प्रिंट कराना है फर्स्ट करेक्टर,
फिर प्रिंट कराना है लास्ट करेक्टर। हिंट क्या दिया है, यूजर लेन, अगर लेन की मदद से हमें यूजर का लेंथ प्रिंट कराना है, और इंडेक्सिंग बोल्ड टेक्स्ट। ये चीज समझ में आया। अब देखो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हमने नेम ले लिया इज इक्वल, यूजर से इनपुट ले लिया, आई एन, इनपुट ले लिया हमने यूजर से। और क्या कराना है हमें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि प्रिंट इट्स लेंथ, तो हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट लेंथ, किसका लेंथ प्रिंट कराना है, नेम का। और अब देखो ये क्या हो गया हमारा, जैसे मैंने दे दिया रोहित, ROHIT, रोहित दे दिया, तो रोहित में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, तो वो हमारा क्या प्रिंट करा दिया, 5। समझ में आया ये चीज समझ में आया। पहला क्वेश्चन का लॉजिक क्या कह रहा है कि टास्क ए स्ट्रिंग, यूजर यूजर से एक स्ट्रिंग लो और प्रिंट कराओ लेंथ। लेंथ का मतलब होता है कि उसमें कितने करेक्टर हैं, कितने करेक्टर हैं, उस करेक्टर को हमें प्रिंट करा के दे दो। तो ये कह दिया, रोहित में हम 5 प्रिंट किया, 5 आ गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, प्रिंट इट्स फर्स्ट करेक्टर। अगर हमें फर्स्ट करेक्टर प्रिंट कराना है रोहित का R, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट नेम, नेम और इंडेक्सिंग दे देंगे। अब R हमारा किस इंडेक्स पे है, देखो इंडेक्सिंग बहुत जरूरी होता है। ये इंडेक्सिंग जब तक हमें क्लियर नहीं कराना, अगर हम इसको 1 2 3 से प्रिंट कराएंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम इंडेक्सिंग 0 दे देंगे। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो देखो क्या आएगा, रोहित का ROHIT, रोहित। देखिए अब हम इसको प्रिंट कराए, अब देखो 0 दिया तो R प्रिंट किया, क्योंकि रोहित R का 0 से स्टार्ट हुआ ना, 0 1 2 3 4। देखो 0 पे R है, 1 पे वो है, और 3 पे H है, ऐसे ऐसे करके है। तो फर्स्ट पे क्या हो गया, पहला प्रिंट कर गया लेंथ, दूसरा प्रिंट कर गया 0 इंडेक्स पे R है। अब क्या कह रहा है, प्रिंट इट्स लास्ट करेक्टर। अब हमें लास्ट करेक्टर प्रिंट कराना है, तो लास्ट। अब एक चीज समझो, दिमाग लगाओ, कि इधर से हम चलेंगे रॉन्ग पॉजिटिव साइड, उधर से चलेंगे निगेटिव साइड। अब यहाँ देखो T जो है ये -1 हो गया, ये I जो है ये -2 हो जाएगा। तो ये कह रहा है लास्ट, यानी रोहित का लास्ट T प्रिंट कराना है, तो हम इसको लिखेंगे प्रिंट नेम, इंडेक्स देंगे और -1 दे देंगे, और इसको हम प्रिंट करा देंगे। अब देखो क्या आएगा, रोहित लिखेंगे ROHIT, रोहित। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे। अब एक चीज समझ में आया आपको, प्रिंट लेंथ कराना था, लेंथ करा दिया, पूरे में कितना है, 5 है। प्रिंट नेम का फर्स्ट लेटर प्रिंट कराना था, R हो गया। प्रिंट नेम, नेम का लास्ट प्रिंट कराना था, T हो गया। अब ये चीज समझ में आया होगा आपको, ये बार बार प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए किस पे ज्यादा डिमांडेबल है, पहला हमारा क्या है, वेरिएबल। अगर हमारा वेरिएबल नहीं क्लियर होगा सही से, तो चीजें हम उसको अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे आउटपुट। तो ये वेरिएबल हमने जो अपने इसके सेकंड वाले वीडियो बनाया हूँ उसमें वेरिएबल नाम का, उस वीडियो को जाके पढ़ लेना, हम वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं। अब हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रिवर्स आ लिस्ट विदाउट यूजिंग रिवर्स अप्रोच ट्रांस लिस्ट फ्रॉम इंड और यूजर स्लैशिंग। देखो ये कह रहा है कि आप जो यूजर स्ट्रिंग दे, जो यूजर इनपुट ले, उसको आप प्रिंट कराओ, लेकिन रिवर्स की के मदद से नहीं, आप स्लैशिंग के मदद से प्रिंट कराओ। समझ में आया। जैसे मान लीजिए मैंने नेम लिया, नेम इज इक्वल, मैंने ले लिया ROHIT, रोहित। अब इसको हमें प्रिंट कराना है कि ये रिवर्स होके पहले T आए, फिर I आए, फिर H आए, फिर वो आए, फिर R आए, इस तरीके से उसको रिवर्स कराना है। तो हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे और इसको रिवर्स में डाल देंगे। नेम डाल दिए और इसको हम यहाँ पे ये दे दिए और -1 से कर दिए, और ये हमारा क्या हो गया, देखो पहले T आया, पहले T आया, फिर I आया, फिर H आया, फिर वो आया, फिर R आया। समझ में आया। अगर हम इसको -1 से किए तभी आया, ये चीज समझ में आया।